नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पे। पिछले कुछ दिनों से आप कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल्स पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ही सुन रहे होंगे। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक बहुत ही रिमार्केबल काम किया था। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी नाम के एक अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया था। इसका उद्देश्य इंडस वाटर के पानी को किसको कितना करना है, इस पर लंबे समय से चल रही लड़ाई को सुलझाना था, जो दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो कि हाल में ही अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो नई सीमा ने न केवल जमीन और लोगों को अलग किया, बल्कि पाकिस्तान की खेतों को पानी देने वाली नदियों को भी डिवाइड कर दिया। इंडस रिवर की सभी मुख्य सहायक नदियां पाकिस्तान में बहने से पहले भारत में उत्पन्न हुई थी, और अगर भारत ने प्रवाह को नियंत्रित किया तो पाकिस्तान की वाटर सप्लाई गंभीर संकट में पड़ सकती है। इसीलिए करीब 9 साल की बातचीत के बाद और अगर कुछ गलत हुआ तो वर्ल्ड बैंक को एज आर्बिट्रेटर शामिल होने के बाद दोनों देशों ने आखिरकार इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया। भारत को ईस्टर्न नदियां जैसे रावी, सतलज और ब्यास पर विशेष अधिकार मिले, जबकि पाकिस्तान को वेस्टर्न नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पे अधिकार मिला। और कई सालों तक दोनों देशों के बीच युद्ध और इंडलेस टेंशंस के बावजूद यह संधि मजबूती से कायम रहा। लेकिन कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने संधि को तब तक स्थगित करने का फैसला किया जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता, और इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि 6 दशकों से चली आ रही संधि के टूट जाने से दोनों देशों के अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। खैर, शुरुआत के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अचानक से नल बंद कर सकता है और पाकिस्तान की पानी आपूर्ति को रोक सकता है। वास्तव में इसका असर महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान पे भी पड़ता है। देखिए, संधि भारत को जल स्तर और बर्फ के पूर्वानुमान जैसा डेटा साझा करने के लिए बाध्य करती है, जो पाकिस्तान के लिए आगे की योजना बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर भारत इस संधि को स्थगित करता है तो वो इस डेटा को साझा करने से रोक सकता है, जिससे पाकिस्तान में अप्रत्याशित बाढ़ या फिर सूखा कभी भी आ सकता है, या सूखे का सामना करने का जोखिम बढ़ सकता है। भारत अब सूखे मौसम में न्यूनतम पानी छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। इससे उसे पाकिस्तान से पूछे बिना ही नदी के ऊपर अधिक पानी रोकने की स्वतंत्रता मिल जाती है। और इससे क्या नुकसान होगा? 2 बातें। सबसे पहले कृषि यानी एग्रीकल्चर। पाकिस्तान को इंडस बेसिन का लगभग 80% पानी मिलता है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक बनाता है। पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि, या आप कह सकते हैं कि 16 मिलियन हेक्टेयर इस पानी पर निर्भर है, और इसका 90% सिंचाई में जाता है। अब यहाँ पर एक कैच है। इंडस रिवर पर बने तारबेला बांध में पानी का लेवल पहले से ही बहुत कम है। अगर भारत अपनी रिजर्वॉयर में और पानी रोकने का फैसला करता है तो पाकिस्तान के किसानों को कॉटन और धान जैसी प्रमुख फसलों को समय पर बोने में मुश्किल हो सकती है। फसलों को अंकुरित होने के लिए पानी की जरूरत होती है, और इसके बिना कॉटन की पैदावार और भी कम हो सकती है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि कॉटन पाकिस्तान के 60% से अधिक एक्सपोर्ट को संचालित करता है और इसके जीडीपी का 8.5% हिस्सा बनाता है। इस बीच धान के मामले में पाकिस्तान अपने बासमती चावल के बाजार में भारत के हाथों कुछ हिस्सा खो सकता है, क्योंकि भारत पहले से ही वैश्विक बासमती व्यापार के 65% पे हावी है, जबकि पाकिस्तान के पास शेष 35% हिस्सा है। और अगर पाकिस्तान की बासमती फसल को नुकसान होता है तो यह अंतर और भी बढ़ सकता है। फिर बिजली की बारी आती है। बेशक पाकिस्तान कोयले पे बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन वह अपने रिन्यूएबल एनर्जी हिस्से को मौजूदा 33% से दोगुना करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। देश में ग्रीन पावर का सबसे बड़ा स्रोत ताड़बेला, नीलम झेलम और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्लांट
सिंधु और झेलम नदियों पे ही निर्भर है। अगर पानी का प्रवाह कम हो जाता है तो इससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है, कारखानों में प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है, खास तौर पर कॉटन और चीनी उद्योग, और बिजली की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। और ये बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान का पावर सेक्टर पहले से ही $9 ट्रिलियन के सर्कुलर कर्ज में डूबा हुआ है। बिजली की आपूर्ति पूरी रखने के लिए पाकिस्तान में बिजली की कीमतें 2021 से 150% बढ़ गई हैं। पाकिस्तान का कुल एक्सटर्नल डेट लगभग $130 बिलियन है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग $8 बिलियन ही रह गया है, जो मुश्किल से 1.5 महीने की आयात को ही कवर करने के लिए पर्याप्त है। तो आप देख सकते हैं कि पानी की समस्या कैसे एक आर्थिक गड़बड़ी को जन्म दे सकता है। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। लेकिन अगर आप भारत की तरफ से देखें तो इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में एक तरफा निलंबन का प्रोविजन नहीं है और किसी भी बदलाव के लिए दोनों देशों की सहमति की जरूरत होती है। इसीलिए भारत अगर इससे एक तरफा तरीके से अलग हो जाता है तो यह काफी हद तक फ्रेमवर्क से बाहर काम करने जैसा हो जाएगा और इसका कुछ आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसानों के लिए लाभ मिल सकता है। अभी भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग करके इन क्षेत्रों में लगभग 13 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की अनुमति है, लेकिन इसने अभी तक केवल आधे हिस्से का ही उपयोग किया है। लेकिन भारत अगर कई नहरें, रिजर्वॉयर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाता है तो यह अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत ला सकता है। यह बहुत बड़ी बात है, खासकर सेब, अखरोट और केसर की खेती जैसे के लिए। हाल में ही किसान संघर्ष कर रहे थे क्योंकि सस्ते ईरानी केसर की बाढ़ हो गई थी और कीमतों को बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा भारत वेस्टर्न रिवर्स पर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। किशनगंगा और रैटल जैसे बांधों को अधिक पानी स्टोर करने के लिए उनको अलग तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन यह सब आसान नहीं है। एडिशनल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारी निवेश और वर्षों की मेहनत की आवश्यकता है। साथ ही भारत पाकिस्तान को रोकने के लिए अनिश्चित काल तक पानी का भंडारण नहीं कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स में पानी की मात्रा इतनी अधिक है कि वो भारत के ऊपरी हिस्सों में ही बाढ़ ला सकती है और बांध निर्माण में तेजी लाने से फ्रजाइल हिमालयन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। फिर एक और समस्या है चाइना। अगर भारत संधि के ढांचे से बाहर कदम रखता है तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत खुद चीन से बहने वाली ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के किनारे एक डाउनस्ट्रीम देश है। इसीलिए संधि को एक तरफा तौर पे निलंबित करना चीन को यह संदेश देगा कि समझौतों से बाहर आके भी काम किया जा सकता है। चीन की $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इंडस कैस्केड शामिल है। इसका मतलब है इंडस नदी पर बांधों की एक श्रृंखला, और अगर भारत इसमें बाधा डालता है तो चीन ब्रह्मपुत्र डेटा साझाकरण को सीमित करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरह पीछे हटना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। इसके प्रभाव अभी भी सामने आ रहे हैं और हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सब कैसे सामने आता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।